आज मैं गुजरे हुए कल के कुछ प्यारे से हिस्से लाई हूँ। इस दौर इंटरनेट में कुछ पुराने किस्से लाई हूँ। हम सब जो खो गए हैं नोटिफिकेशंस की भीड़ में, हमारे ही बचपन से थोड़ा सा खालीपन उधार लाई हूँ। तो लिखा है कि एक प्लास्टिक के स्केल को बालों पे रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाना, फ्रिज के दरवाजे को धीरे से बंद करके उसकी बत्ती को बुझते हुए देखना, आती जाती गाड़ियों को बालकनी में खड़े होकर बड़े आराम से गिनते रहना, और पेड़ों की टहनियों में किसी पंछी को ढूंढकर उसे बस यूं ही तकते रहना। वो खालीपन के दिन भी क्या दिन थे, वो बोरियत के दिन भी क्या दिन थे। फूलों की पंखुड़ियों से ही लव्स मी नॉट पूछना। अगर लव्स मी नॉट आ गया तो दोबारा किसी और फूल से पूछना। वो टाइम पास करने के लिए कापियों में फ्लेम्स खेलना और किसी के साथ बड़ी शिद्दत से एल से लव आने की ख्वाहिश करना। वो मासूमियत के दिन भी क्या दिन थे। किसी दोस्त के हॉस्टल जाने पर उसके खत का इंतजार करना। इस समय की बात है जब इंटरनेट नहीं था, अवर टाइम्स। किसी दोस्त के हॉस्टल जाने पर उसके खत का इंतजार करना, हफ्ते भर की किस्सों वाली चिट्ठी को लाल पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करना, बिना चैट जीपीटी के बुक्स में टूटी फूटी राइमिंग लाइंस लिखना, और कैसेट को बार बार रिवाइंड करके पुराने गानों की लिरिक्स लिखना। वो फुर्सत के दिन भी क्या दिन थे। जिन हथेलियों की लकीरों में हम कभी अपनी किस्मत ढूंढा करते थे, उन्हीं उंगलियों से आज घंटों तक स्क्रॉल करके वक्त गंवाते हैं। जो पहले दोस्तों से एक स्पेशल हैंडशेक किया करते थे, अब वो हाथों से वीकेंड्स स्लिप हो जाने की बातें किया करते हैं। 24 घंटे तो तब भी थे, 24 घंटे तो तब भी थे, 24 घंटे तो अब भी हैं। तब हम खालीपन में जिंदगी जिया करते थे, अब हम नोटिफिकेशंस में उसे खो दिया करते हैं। सो दैट वाज द पोएट्री। और कुछ, थैंक यू। और कुछ छोटे छोटे ख्याल लिखे हैं, वो पेश करती हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, हमेशा बुक में ही होते थे। तो पहला है शिकायत। शिकायत है तुमसे कि तुम मेरी शिकायत नहीं सुनते। शिकायत है तुमसे कि तुम मेरी शिकायत नहीं सुनते। अब तो सुनकर अनसुना करने की कोशिश भी नहीं करते। और आखिरी है कि ड्यू टू माय मेडिकल रीजंस मैं थोड़ा, मेरा मेमोरी लॉस रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा भूल रही हूँ। तो मैंने बोला उसका भी फायदा उठाते हैं, उसमें से भी कुछ पंक्तियां निकालते हैं। तो उस पे लिखा है कि अ, भूलने की बीमारी का जब पता चला, भूलने की बीमारी का जब पता चला, सोचा चलो सारे गम भी भूल जाएंगे। भूलने की बीमारी का जब पता चला तो सोचा चलो सारे गम भी भूल जाएंगे। बेरहम बेरहम बीमारी निकली ये ऐसी, गमों को भूलना ही भूल गई। तो दैट्स इट। क्या दैट्स द वर्ड। बात, क्या हैट्स ऑफ टू यू अनुराधा जी। थैंक यू। लास्ट लास्ट वाले से ही शुरू करता हूँ, जो लास्ट में आपने बोला, मतलब यू हैव बीन टेलिंग मी अबाउट योर हम्म। इलनेस का, थोड़ा थोड़ा बता रही थी आप मेरे को। और उसके अंदर से भी आपने एक पोएट्री ढूंढ ली अपने ऊपर ही, एक आपने, यू कैन से यू हैव क्रैक्ड अ जोक, यू ट्राइंग टू क्रैक अ रॉकस्टार जोक। मूवी में था ना कि अभी रॉकस्टार मूवी देख रही थी कि उसमें था ना कि जब तक तुम्हें दर्द नहीं मिलता तो गाने और कविताएं निकलती नहीं है। तो फायदा उठाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आप क्यों पुराने लोगों को जाके मिलती हैं, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ज़्यादा लोगों को मिलना चाह रही हैं, आप भूल यू वांट जाती टू हूँ, हाँ मैं कनेक्ट भूल विद जाती पीपल। हूँ। मैं हाँ, भूल जाती हूँ। मतलब आप ट्रेवल करके जाती हैं, 2 घंटा 2 घंटा ट्रेवल करके वापस आ उसमें भी रही मेरे हैं, फ्रेंड्स टू अपडेट करते एंजॉय। रहते हैं कि कहाँ हाँ, पहुंची हूँ, सो आई फॉरगेट। सो या।
बट जो पोइट्री करी आपने, तीनों पोइट्रीज, तीनों शायरी, दो शायरी और जो पोइट्री थी, पोइट्री पहली पोइट्री तो बहुत ही, वी कुड आई कुड रिलेट टू दैट, मतलब पुराने मुझे टाइम का लगा तो। था आप रिलेट तो कर पाओगे, बाकी का मुझे पता नहीं। इनफैक्ट चिट्ठियों मैं भी के मैडम। चिट्ठियों के साथ साथ मतलब वो दिन होते थे ग्रीटिंग कार्ड्स के, जैसे सीजन आता था ना हाँ दिवाली का या हाँ हाँ। न्यू ईयर का, तो बहुत सारे ग्रीटिंग्स लेकर आया करते थे हम लोग। तो पूरे घर के अंदर ना एक वो आया करता था कि सब लोग सिबलिंग्स होते थे, वो अपने अपने फ्रेंड्स को भेजा करते थे ग्रीटिंग कार्ड्स, और यस। इतने ही ग्रीटिंग्स आया करते थे सबसे। हाँ हाँ। तो वो बहुत एक्साइटिंग हुआ टाइम हुआ करता था कि मतलब कितने हमने भेजे और कितने लोगों के रिसीव हुए। बहुत अब व्हाट्सएप हो जाता है हैप्पी दिवाली। हाँ, चिट्ठियाँ मतलब कई बार अभी रिसेंटली, मतलब मैं तो हॉस्टल में तो नहीं रहा, बट माय फर्स्ट जॉब वाज आउटसाइड द सिटी। तो मैं जैसे जमशेदपुर गया तो अभी कभी पुरानी एक चिट्ठी मिली, सिस्टर ने लिखी हुई थी, तो वो पढ़ रहा था उसको, ब्लू कलर का जो एनवेलप आता था इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड लेटर। बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसके अंदर इवन माय मदर यूज टू राइट। अच्छा, मदर को सिर्फ पंजाबी लिखना आता था। अच्छा। तो वो मुझे पंजाबी पढ़नी आती है, बट वो क्या करती थी कि हिंदी में लिखवाती थी किसी से, मतलब बोल के इधर उधर किसी से। मैं उनको बोलता था आपने जो लिखना पंजाबी में लिखो, मैं पढ़ूंगा। तो देन शी हाँ। स्टार्टेड राइटिंग इन पंजाबी। इनिशियली वो हिंदी में भेजा करती थी, तो फिर पंजाबी में लिखती थी, लेकिन मैं इतना फ्लुएंट नहीं था। बट मेरे साथ एक सिख था बंदा, ही वॉज ऑल्सो ट्रेनिंग विद मी, तो जो नहीं समझ में आता था उससे पूछ लिया करता था। रियली दोज वर अमेजिंग डेज। जी जी, अनिंदर जी आप बोल रहे थे बीच में। नहीं, मतलब मैडम ने कहा ना कि वो दिन शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बाकी लोग तो, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल रिलेट करता हूँ। अरे वेरी गुड। और और वो एक था ना अपने दौर पे, एक गाना आया हुआ था, मेरे को जस्ट लाइन थोड़ा याद आ रहा है आपकी बातें सुन के, है ना। जस्ट एक दो लाइन गुनगुना देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। पुरानी जीन्स जीन्स। और गिटार, मोहल्ले की वो छत, वो मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, होके कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना रातों को घड़ी घड़ी साफ, उसके बाद पहुंचना कॉलेज कॉलेज। हमेशा लेट, वो उसका कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास। बहुत अच्छा था मैडम। ओके, थैंक प्रियंका। यू। Anuradha, I want to just enter the screen and give you a tight hug. थैंक यू। मैं इसके साथ और कुछ बोल नहीं। थैंक यू सो मच। नीलू जी। अब अनुराधा जी, मुझे तो तीनों ही चीजें आपकी बहुत अच्छी लगी, पोइट्री भी और जो शॉर्ट आपने, क्या कहते हैं, स्टैंजास जो आपने बोले। मुझे ना और पता मैं नहीं इसे क्या कहना है, क्योंकि शायरी के रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स नहीं है। पर मुझे मुझे ना एक्चुअली जब किसी कहीं पे बोलना है तो मुझे पता नहीं इसे क्या, तो इफ समबडी नोज प्लीज टेल मी इसे क्या बोला जाए। मतलब चार चार लाइनें, ख्याल है, पंक्तियां, क्या बोलूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। पंक्तियाँ, शायरी शायरी है, ठीक है, शायरी है जी। तो जो इंटरनेट वाली आपने बात की कि एक जो कसक रहती थी पुराने ज़माने में कि किसी की चिट्ठी आ रही है, आपने उसको लेटर लिखना है, मैं इतनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में और पूरा उसको डेकोरेट करके भेजती थी। अब क्या होता है कि इवन आपको अपने पेरेंट्स से, बेटे से बात करनी होती है, तो वो कसक नहीं होती, एक ऑब्लिगेशन होती है कि कल ही तो बात की थी, अब आज मैसेज आ गया। वो सारा जो था ना, एक एक्साइटमेंट एक दूसरे से मिलने की, बात करने की। अब मुझे बोलता है मेरा बेटा कि आप इंडिया क्यों नहीं जाते, आपको 4 साल हो गए। तो मैंने कहा रोज तो बात हो रही है। क्या करना है, वहां जाके भी तो यही सब सुनना है। तो आई मीन लाइक वो जो एक था क्रेज कि इंडिया जाना है, इनसे मिलना है, सबसे मिलना है। बेटे को शाम को फोन करती है ऑफिस से आके, तो समझ नहीं आता कि क्या बात करनी है, क्योंकि किस बारे में बात करें। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे सब आ रहा है, तो कोई टॉपिक्स भी नहीं रहे एक्चुअली कि कोई न्यूज़ या किसी चीज़ के बारे में आप शेयर करें। सब पता है बच्चों को, पेरेंट्स को सब पता है। तो वो ही टाइम अच्छा था जब हम, दिवाली आ रही है, राखी आ रही है, लेटर्स का वेट कर रहे हैं, और एक एक इवन एक छोटी सी भी अगर किसी ने लाइन भेजते थे चिट्ठी में या कार्ड पे लिखकर,
तो वो भी आप संभाल के रखते थे। तो कितनी ब्यूटीफुली आपने बताया कि वो जो स्केल होता था प्लास्टिक का, उससे हम छोटे पेपर्स उठाते थे। बहुत बहुत मजा आया तीनों चीजें सुन के। थैंक यू सो मच। ओके, डॉक्टर तेजिंदर। हेलो मैम। हाय। मतलब पहले तो मैं उसको बताती हूँ, आप वो छोटी छोटी लाइंस को बोला करो, मेरे एहसास मेरे अल्फाज। ओ नाइस। थैंक यू। थैंक यू। मैं तब से सोच रही थी कि वो छोटे छोटे को हम ये बोल सकते हैं, ओके। है ना। दूसरा मैं पूछ सकती हूँ वैसे, क्या आयुष अल्जाइमर्स हुआ है डायग्नोज? अभी प्री सेनाइल डिमेंशिया बोल रहे हैं। आई हैव ओके। शोग्रिन्स एंड फाइब्रोमाइल्जिया, तो दे बोथ रिजल्ट इन मेमोरी लॉस इन द लॉन्ग रन। तो ओके, चल रहे हैं, तो आजकल डोंट मेमोरी वरी। गेम्स खेल रही हूँ। मैं या मैं मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एक बुक में पढ़ी थी, कहते डॉक्टर गिव्स यू अ डायग्नोसिस एंड अ प्रोग्नोसिस, टेक डायग्नोसिस बट नेवर टेक प्रोग्नोसिस। कि क्या होगा, छोड़ दो, जस्ट थिंक कि मैं ठीक रहूंगी, मैं एंजॉय करूंगी, दैट्स इट। या अभी तो और एंजॉय कर रहे हैं बस। यस, और आपकी पोइम्स, वाओ। जो चीजें आपने बोली वो सब मैंने की हुई है। वो बाल वाला, वो फ्लेम्स वाला, मुझे नहीं पता बट मैंने वो की हुई है, कैसेट को रिवाइंड कर करके लिखने, पूरी पूरी कॉपी पे सॉन्ग्स। मैं नुसरत फतेह अली खान के लिखती होती थी बहुत सारे। तो सब काम किए हुए हैं हमने भी। तो और आपकी वो जो छोटी छोटी थी ना, बहुत प्यारे थे, बहुत, स्पेशली वो शिकायत वाली। आई लव्ड इट, लव्ड थैंक यू। इट। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, मेरे तो टेप रिकॉर्डर में वो फंस जाती थी, जो कैसेट होती थी उसके बाहर निकल हाँ, आता था रिबन। वो तो निकालना पेंसिल पड़ता लेके था। उसको, रिबन को हम लोग यस लपेटना पड़ता था। यस हाँ। यस। हम ओके। हम ऐसे लाइब्रेरी जैसे एक्सचेंज करते थे फ्रेंड्स के साथ कैसेट्स। यस। सारे नहीं खरीदते थे। या स्वास्तिका। मैम बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। मतलब सर आपने बहुत ही गलत बोला कि और कोई रिलेट कर सकता है कि नहीं, मैं खुद भी रिलेट कर सकती थी। मैंने बहुत सारी चीजें की हुई है, वो जैसे तजिंदर मैम ने भी बोला स्केल वाला, सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेम्स वाला, वो मेरा फेवरेट होता था उस time पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। एंड यू सॉर्ट ऑफ टेंड टू रियलाइज कि इतना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में आप जो एक्चुअली मिस करते हो वो आपका गोल्डन एरा था, विच वॉज योर चाइल्डहुड। और बहुत कम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं तो मम्मी से भी इतनी बात करती हूँ कि आपका बचपन ज्यादा अच्छा था हमसे। तो आज की जो ये टेक्नोलॉजी और एआई और ये सब चीजें आ गई है, इट्स सॉर्ट ऑफ लूजिंग द एसेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली लाइफ वाज, यू नो। तो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया आपने, बहुत ही अच्छा। और आपकी स्माइल इतनी प्यारी है, जस्ट कीप स्माइलिंग। मुझे फोन से यहाँ तक पॉजिटिविटी आ चुकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Amazing थैंक performance. ओके, डॉक्टर एरियाना। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई से दैट यू आर गोइंग टू बी ओके एंड यू आर ओके। बस मेमोरी यू। गेम तो बहुत सारी बहुत सारी बहुत बहुत सारी। थैंक यू। एंड मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, फ्रेम में इस वक्त जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब ने वो सब किया है जो आपने बताया, सब कुछ। एंड आई एम सो ग्लैड कि उस एरा में हम थे, जब फोन नहीं था, ये लेटर्स थे, वो कैसेट्स थे। मैं अगर अपना बचपन का बताऊँ तो मैं कैसेट्स, जस्ट म्यूजिक, जो भी सॉन्ग्स थे उसमें सनी देओल के डायलॉग्स बोले हुए हैं अपेरेंटली, रिकॉर्डिंग कर करके। आई वाज दैट नॉटी। बट मतलब आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम माय मदर कि ये क्या किया तुमने। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप, मेरे गंदे से डायलॉग्स आते थे, एंड देन अगेन द सॉन्ग कंटिन्यूड। तो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह जो करते थे, तो आपने सब याद दिला दी। इतनी छोटी सी, इतनी प्रिसाइज सी पोइट्री में आपने हमें पूरा बचपन याद दिला दिया हमारा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक 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 यू so much, Anuradha ji. Huge round of applause for her.